दोस्तों, क्या आप कभी ये सोचते हैं कि क्या आत्मा किसी शरीर से निकलकर किसी और के शरीर में प्रवेश कर सकती है? क्या विचारों को बोले बिना भी दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है? क्या चेतना केवल मस्तिष्क की उपज है या फिर वह ऐसी कोई ऊर्जा है जो शरीर के बिना भी अस्तित्व में रह सकती है? नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जो हमें विज्ञान और आध्यात्म के उस छोर तक ले जाती है जहां चेतना, आत्मा और ऊर्जा की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। आज हम बात करेंगे परकाया प्रवेश, टेलीपैथी और पराविज्ञान की उन विषयों की जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं सका, लेकिन प्राचीन भारत की योग परंपराओं में ये सब साध्य माने जाते थे। पर काया प्रवेश, आत्मा की स्वतंत्रता या भ्रम। पर काया प्रवेश यानी किसी जीवित या मृत शरीर में किसी अन्य आत्मा का प्रवेश। यह केवल मृत्यु को चुनौती देना नहीं है, बल्कि चेतना की स्वतंत्रता को साबित करना है। योग वशिष्ठ, हठ योग प्रदीपिका और तंत्र शास्त्रों में ऐसे अनेक वर्णन हैं। गोरखनाथ परंपरा में कहा गया है, जीवात्मा सच्चिदानंद है, वह शरीर नहीं पर वह शरीर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन क्या यह सच है, संभव है? कहते हैं एक बार आदि शंकराचार्य ने एक राजा से शास्त्रार्थ किया। राजा ने प्रश्न किया, क्या आप केवल सिद्धांत जानते हैं या अनुभव भी? तब शंकराचार्य ने अपने शरीर को समाधि में छोड़कर एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया। महीनों तक उसी शरीर में रहे और फिर वापस लौट आए। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मस्तिष्क न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर से संचालित एक जैविक मशीन है। वह मरते ही सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो क्या चेतना उसके बाद भी सक्रिय रह सकती है? क्वांटम न्यूरोसाइंस की एक नई शाखा है जो कहती है चेतना एक क्वांटम ऊर्जा है जो शरीर से स्वतंत्र है। अब बात करते हैं टेलीपैथी यानी मन से मन की यात्रा के बारे में। टेलीपैथी यानी बिना बोले संवाद मन से मन। क्या ये केवल कल्पना है या फिर हमारे विचार सचमुच ऊर्जा के रूप में एक दूसरे तक पहुंचते हैं? आपने अनुभव किया होगा, कोई मित्र अचानक याद आता है और उसी वक्त उसका फोन भी आ जाता है, या मां को अपने बेटे की चिंता अचानक होती है और वही समय उसका एक्सीडेंट होने को होता है। क्या यह संयोग है या कुछ और? रूपर्ट शेल्ड्रॉक ने मॉर्फिक रेजोनेंस का सिद्धांत दिया, जिसमें हर विचार, हर भावना एक फील्ड में दर्ज हो जाती है और वह किसी भी जुड़े हुए व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। भारतीय दृष्टिकोण से योगी ध्यान की गहराइयों में पहुंचकर संकल्प शक्ति से किसी और के मन में विचार डाल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चेतना की। क्या यह केवल शरीर से जुड़ी है या चेतना वह आधार है जिससे शरीर जागृत होता है? आधुनिक विज्ञान चेतना को समझने में असमर्थ है, लेकिन हजारों नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोग कहते हैं, मैंने शरीर से बाहर आकर खुद को देखा, मैं एक सुरंग से निकला और रोशनी में पहुंचा। इन सभी घटनाओं का उल्लेख यमलोक दर्शन, गरुड़ पुराण और तिब्बती बुक ऑफ डेथ में भी मिलता है। विज्ञान इसे ब्रेन हेल्यूसिनेशन मानता है, लेकिन सवाल यह है, जब मस्तिष्क मृत हो गया था तब वो सब कैसे देखा गया? पराविज्ञान, विज्ञान से आगे की यात्रा। पराविज्ञान वह शाखा है जो टेलीपैथी, पुनर्जन्म, आत्मा की उपस्थिति, इन सब की जांच करती है। भारत में सदियों से तांत्रिक योगी साधक इन शक्तियों का अभ्यास करते रहे हैं। पराविज्ञान कहता है हमारा मस्तिष्क एक रेडियो रिसीवर की तरह है, जिससे फ्रीक्वेंसी पर आप ध्यान देते हैं वहीं से विचार आने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर। यह यात्रा है स्वयं की खोज की, चेतना की समझ की। आज हम बात करेंगे चेतना क्या है, ये कहाँ रहती है, आत्मा से इसका क्या संबंध है और हम इसे कैसे अनुभव कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूं तो ये यात्रा आपके लिए है। चलिए सबसे पहले एक सवाल करें। जब आप कहते हैं मैं सोच रहा हूं तो सोचने वाला कौन है? जब आप कहते हैं मुझे दुख हो रहा है तो दुख को महसूस करने वाला कौन है? आपका शरीर या आपका मस्तिष्क? नहीं, असल में जो इन सभी अनुभवों का साक्षी है, जो जानता है, अनुभव करता है और खुद को मैं कहता है, वही चेतना है। चेतना यानी अवेयरनेस, वह शक्ति जो जानती है, देखती है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देती। आप आंखों से सब देख सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों को देखने के लिए आईना चाहिए। ठीक वैसे ही चेतना को देखने के लिए आपको ध्यान और आत्मनिरीक्षण का आईना चाहिए।
बहुत से लोग पूछते हैं चेतना शरीर में रहती है या मस्तिष्क में। लेकिन आइए उल्टा सवाल करें, क्या शरीर चेतना में है? ध्यान से सोचिए, जब आप सोते हैं और सपना देखते हैं तो वह कौन है जो सपने को देख रहा है? आपका शरीर तो सोया हुआ है, पर फिर भी एक मैं है जो अनुभव कर रहा है। इसका मतलब चेतना शरीर से परे है। शरीर चेतना का साधन है, उसका मूल नहीं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं चेतना मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की गतिविधि है, लेकिन फिर भी कोई ये बात नहीं बता सका कि कब और कैसे मस्तिष्क में चेतना उत्पन्न होती है। कई वैज्ञानिक अब कहते हैं चेतना शायद ब्रह्मांड की मूल शक्ति है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश। अब प्रश्न आता है, क्या चेतना आत्मा है या फिर चेतना आत्मा से अलग है? इसका उत्तर है चेतना आत्मा की अभिव्यक्ति है। जैसे अग्नि की गर्मी होती है, वैसे ही आत्मा की चेतना होती है। आत्मा वह मूल बीज है जिसमें कर्म, स्मृति और दिव्यता है, और चेतना वह रोशनी है जिससे आत्मा अनुभव करती है, जीती है, देखती है। आत्मा स्थायी है, लेकिन चेतना की गहराई बदल सकती है। एक सामान्य व्यक्ति की चेतना सीमित होती है, वह केवल शरीर, परिवार, समाज तक सिमटी होती है। पर जब साधक साधना करता है तो उसकी चेतना फैलने लगती है, संपूर्ण ब्रह्मांड तक। क्या चेतना सीमित है? नहीं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं केवल भावनाएं नहीं हूं, मैं तो इन सब से परे हूं। जो सब देख रहा है, जो साक्षी है, वही चेतना है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, चेतना को कैसे महसूस करें। यह कोई सोचने या समझने की वस्तु नहीं है, ये होने की स्थिति है। इसके लिए कुछ सरल उपाय हैं, जैसे कि साक्षी भाव। जब आप अपने विचारों, भावनाओं, शरीर की गतिविधियों को केवल देखना शुरू करते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए, तो आप चेतना के बेहद पास पहुंचते हैं। दूसरा है ध्यान। सांसों पर ध्यान दें, सोचों पर ध्यान दें, उनको देखें और फिर देखें जो सब देख रहा है वह क्या है। तीसरा है मैं कौन हूं का प्रश्न। जब आप बार बार खुद से पूछते हैं मैं कौन हूं, तो धीरे धीरे विचार शांत होते हैं और शुद्ध चेतना प्रकट होती है। विज्ञान कहता है मस्तिष्क चेतना को उत्पन्न करता है, लेकिन क्या टेलीविजन शो टीवी के अंदर बनता है? नहीं, वह केवल सिग्नल को पकड़ता है। वैसे ही मस्तिष्क एक रिसीवर है। चेतना कोई उच्च आयाम से आती है। क्वांटम फिजिक्स के उच्च सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, और चेतना उस ऊर्जा की एक सबसे उच्च अवस्था है। जब शरीर मरता है, क्या चेतना भी मर जाती है? नहीं, वह केवल एक अवस्था बदलती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोग बताते हैं उन्होंने शरीर के बाहर रहकर खुद को देखा, एक सुरंग, एक प्रकाश, एक शांति का अनुभव किया। गरुड़ पुराण और तिब्बती बुक ऑफ डेथ भी इस बात को कहते हैं, चेतना मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। तो दोस्तों, चेतना कोई विषय नहीं बल्कि स्वयं आप हैं। आप इसे पा नहीं सकते क्योंकि आप इससे अलग ही नहीं हैं। आप केवल भूल गए हैं शरीर, नाम, भूमिका, पहचान, इन्हें मैं मान बैठे हैं। पर ध्यान से, जागरूकता से, साक्षी भाव से जब आप भीतर उतरते हैं तो वही चेतना प्रकट होती है, और वही चेतना आत्मा का द्वार है। तो ये थी आज की यात्रा, चेतना की, स्वयं की, सत्य की। मैं आशा करता हूं कि आप इस यात्रा को केवल सुने नहीं बल्कि इसका अभ्यास करें, जीवन में उतारें और अंततः स्वयं से मिलें।